देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 4 तक पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया गया है। ये कुछ चीज़ें आपको दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों की सहायता से आपको विभेद करना है, अंतर बताना है धातु और अधातु में। धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो आइए समझते हैं इसका आंसर। हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए इन्हें आघातवर्ती कहा जाता है। जबकि अधातुओं को पीटकर चादरों में नहीं बदला जा सकता है। जब हम बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे पता चलता है कि धातु विद्युत का चालक है, परंतु अधातु विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है। तो इस आंसर से पता चलता है कि जब हथौड़े से पीटते हैं तो धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें आघातवर्ती होता है। यही वाला बात अधातु में नहीं होता, उसको पीटने पे चादर नहीं बदला जा सकता है। देखिए, तो हथौड़े की सहायता से मानो अंतर कर दिए। धातु है तो पीट के चादर बनेगा, अगर धातु नहीं है तो पीट के चादर नहीं बनेगा। अब रही बात बैटरी, बल्ब, स्विच और तार से, तो इससे एक परिपथ बनाएंगे और उसमें जांचेंगे। अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो धातु की कैटेगरी में आएगा, और यदि उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो अधातु होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं धातु विद्युत का चालक होता है और अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है। पहले प्रयोग से पता चलता है कि आघातवर्त का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है। इस पहले प्रयोग से पता चलता है कि आघातवर्त का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातु में यह गुण नहीं दिखता है। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग से पता चलता है कि अधातु विद्युत का चालन नहीं करती, जबकि धातु विद्युत का चालन करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया किया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए अम्ल से अभिक्रिया किया है, तो यहाँ पर देखिए लवण और जल बना है। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब क्षार से अभिक्रिया किया है, तो यहाँ पर भी देखिए लवण और जल बना है। तो इस बात से सूचित हो रहा है कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड में भी देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। आयरन तथा एल्युमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। मगर बात करते हैं मरकरी तथा तांबा का, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। तो आयरन और एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, परंतु मरकरी और जो तांबा है ये कम अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो देखिए, किसी धातु M, यहाँ कोई धातु है M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे।
मतलब यहाँ क्वेश्चन है कि धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, M को हमको विद्युत अपघटनी परिष्करण में यूज करना है, तो आपको एनोड के तौर पर क्या लेंगे, कैथोड के तौर पर क्या लेंगे और विद्युत अपघट के रूप में क्या लेंगे, यही पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से इसका जवाब, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड जो होगा वो अशुद्ध रूप में लेंगे, कैथोड जो होगा शुद्ध धातु की पतली परत लेंगे, और हमें पता है कि एनोड जो होता है अशुद्ध तो होता है मगर वो मोटी पट्टी के रूप में लिया जाता है, तो आप यहां लिख सकते हैं मोटी पट्टी। कैथोड जो होता है वो शुद्ध धातु की पतली परत होती है, और विद्युत अपघट में क्या लेंगे, धातु M के लवण विलयन।